पैसा जेब में है वो उसी दिन आपकी ईद है। ईद नहीं रह गई, अब लोगों का सिलसिला पॉकेट के साथ है। आपके अखराजात पूरे जिस महीने हो गए हैं, पैसे बच गए हैं, वही आपका ईद का दिन है। जिस तरह मोबाइल की कीमतें कम हुई है ना, इस तरह कस्टमर भी कम हो गया है। मार्केटों की जो रौनक थी, जो लोग आते थे, वो सफ़ेद पोश लोग थे कि चलें यार चल के बारगेन करेंगे, कुछ हमें रियायत मिल जाएगी चीज़, चलें, इस तरह रौनक जो है ना वो ख़त्म हो गई है। उसकी वजह से दुकानदार जो है ना वो परेशान है। खुदा का खौफ करे ज़रा हुक्मरान भी, ये भी अवाम का ज़रा दर्द महसूस कर लें। कस्टमर नहीं है। आप जब देखेंगे बाहर राशन आपको दिखाई देगा सड़क के ऊपर, दुकानों के अंदर कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। आज हम लाहौर की मारूफ मार्केट मोबाइल मार्केट के अंदर मौजूद है, जहां पर सुना जा रहा है कि मोबाइल की कीमतें बहुत गिर गई हैं और लोगों का रुझान शायद इस तरफ बढ़ रहा है। जानते हैं दुकानदारों से कि मोबाइल की कीमतें कैसे गिरी हैं, क्या हुकूमत ने कोई ड्यूटीज़ कम की हैं या कुछ और वजह है जिसकी वजह से मोबाइल की कीमतें गिरी हैं। आइए जानते हैं दुकानदारों से और ताजरों से कि वो क्या कहते हैं इस सवाल। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताएं कि ये जो मोबाइल मार्केट डाउन हुई है, कितनी डाउन हुई, कितना फ़र्क पड़ा है आपके कारोबार को? इससे फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, क्या है? फ़िलहाल तो ना किसी को फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, क्योंकि प्राइजेस तो बहुत डाउन हो गई हैं। क्योंकि जो है वो फेक प्राइजेस बढ़ी हुई थी, यानी 35,000 वाला सेट जो है वो एलसी और ड्यूटियाँ बंद होने, चीज़ें बढ़ने की वजह से जो है आज से 4 महीने पहले 70,000 तक 60,000 तक कंपनियाँ ले गई थी, क्योंकि शॉर्टेज भी थी और डॉलर भी बढ़ रहा था। अब एलसी भी ओपन हो गई है, इंपोर्ट ओपन हो गई है, दूसरी तीसरी चीज़ें भी नीचे आई हैं, डॉलर भी कुछ नीचे आया, तो प्राइजेस नीचे आई हैं लेकिन सेल नहीं है। हाँ, सेल नहीं। अच्छा, इससे आपके पास ये सेकंड हैंड मोबाइल लगे हुए हैं, तो सेकंड हैंड मोबाइल के ऊपर इसके कितने का असरात आए? भाई बात यह है कि हमने कस्टमर ने एक मिसाल है चीज़ ख़रीदी हुई है 60 की 70 की, अब उसको डब्बा पैक में नई चीज़ मिल जाती है 35 में, तो उसका तो लॉस हो गया 20-25 हज़ार रुपये का, ना वो बेचने आ रहा है। दूसरी तरफ उसको प्रॉफिट भी तो हुआ है। नया मोबाइल अगर वो लेने जाता तो वो उससे पहले 60,000 का लिया था, 35 का मिल रहा है। मसला ये नहीं है, आपने 65,000 की चीज़ ली हुई है, आप बेचने आए हो, आपकी 2 महीने बाद ही 65 वाली चीज़ जो है 35 की भी नहीं बिक रही, आप कहोगे यार यही चलाओ, 25-30 हज़ार का नुकसान करूं, ठीक है, वो नुकसान करके नई चीज़, फिर नई चीज़ की क्वालिटी नहीं है ना, वो क्वालिटी उन्होंने डेड कर दी है। पुरानी चीज़ आप जो चला रहे हो 60-65 हज़ार का, आपने कहना यार मुझे 30 का मिल तो रहा है, लेकिन मेरा ये 30 का जा रहा है जो उससे अच्छी चीज़, और लॉस कितना हो रहा है। तो आप अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हर ईद के ऊपर हम देखते हैं मार्केट में तेज़ी आती है, इस ईद पे कोई फ़र्क पड़ा? बॉस बात ये है, तेज़ी जो है ना पूरे साल में उस वक्त ही होती है जब लोगों के पास पैसा होता है। पैसा जेब में है वो उसी दिन आपकी ईद है। अब ईद नहीं रह गई, अब लोगों का सिलसिला पॉकेट के साथ है। आपके अखराजात पूरे जिस महीने हो गए हैं, पैसे बच गए हैं, वही आपका ईद का दिन है। अब ईद के दिनों में अगर आपका रमज़ान और ईद के अखराजात करके आप कर्ज़े में चले गए या माइनस में हो, आप शॉपिंग के लिए जा ही नहीं सकते, आपकी क्या ईद है? ईद कहने को अल्लाह ताला की तरफ से तो ईद आ गई है, लेकिन आपकी पॉकेट तो आपकी ईद नहीं ना मनाने दे रही। तो ये सिलसिला सर है ही नहीं। पहले लोग यकीन करें कि रात को इफ्तारी के बाद 8-9 बजे भी चलो, दिन में रोज़ा रखा है, रात में निकलते थे, धड़ाधड़ तक रश लगा होना है, हर बंदा कस्टमर डील कर रहा है, हर बंदा कुछ ना कुछ ले रहा दे रहा। अब नहीं है, ये लाती ऐसी हैं तो उस हिसाब से ही चल रहा है बस। यानी कि गुजारा ही है, अभी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जी बिल्कुल ऐसी है। ड्यूटियों से क्या फ़र्क, आपके कारोबार को मुस्बत नहीं पड़ेगा फ़र्क? इतना ज़्यादा नहीं फर्क। अच्छा, कितनी कीमतें डाउन हुई हैं? 7-7 8-8 हज़ार रुपये मोबाइल नीचे आया है। मैंने सुना है कि जो मोबाइल पहले 70,000 का था, इस वक्त 35, 38, 40 तक, 40-50,000 तक है। तो जो कीमतें कम हुई हैं उससे गाहकी का रुझान तेज़ नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ ईद है, तो ईद पे सुना है पिछली मरतबा तो बड़ा रश था, इस मरतबा साहब वो हिसाब से नहीं है रश, वैसी है, महंगाई तो ज़्यादा ही है ना, कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादातर। बाकी आप भाई से बात करें, भाई आपको बताएंगे। अच्छा, ये बता दें कि आप मुझे कि एक अच्छा मोबाइल क्या, एक तो होता ना क्वालिटी, वो कंपनी वाइज, एक अच्छे मोबाइल में क्या क्वालिटी? एक अच्छे मोबाइल में उसमें क्वालिटी होती है, ऑन करो ऑन हो जाता है, ऑफ करो ऑफ हो जाता है। ये तो सब में होता है।
क्वाड कोर प्रोसेसर आ जाता है, ऑक्टा कोर आ जाता है। नहीं अब मोबाइल की कीमतों में भाईजान फ़र्क तो आ गया है, लेकिन जिस तरह मोबाइल की कीमतें कम हुई है ना, इस तरह कस्टमर भी कम हो गया है। कस्टमर भी कम हो गया। हमारा ज़रा याशी वाला काम है, हमारा खुर्दोनोश अशिया वाला काम थोड़ी है। आवाम की जेब में जब पैसे होंगे तो वो फिर चेंज करेंगे मोबाइल लेने के लिए। तो इस वजह से थोड़ा सा ज़रा आपको पता है मार्केट में अभी सूरत हाल बहुत ज़्यादा कस्टमर की डाउन शाउन है। को आप कहेंगे बहुत ज़्यादा सेल इंक्रीज़ हो गई है, कम होने से तो वो सिस्टम नहीं है। वो सिस्टम अखराजात बड़े हैं यहाँ पर। अखराजात बड़े नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी गर्मियाँ आ रही हैं, अभी देखें आगे आगे आपको और शगुफे सुनने को मिलेंगे। हाँ जी, बिजली का बिल हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। हम सारे मोबाइल देखते हैं इम्पोर्टेड होते हैं, क्या इम्पोर्टेड है? पाकिस्तान मेड कोई मोबाइल नहीं। पाकिस्तान में जी 4 चीज़ें बनती हैं, बरीकंगी, लोटा, परनाला और फद्दू। बात समझ रहे? और यहाँ पे कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं बनता। मोबाइल नहीं वो छोड़ दें आप। वो जो लोग छापे मार के वो मोबाइल पकड़ते थे कि जनाब ये मोबाइल पाकिस्तान में तैयार कर रहे हैं, वो क्या है? सर जी मैंने आपको पहले बताया पाकिस्तान में बरीकंगी, लोटा, परनाला और फद्दू के अलावा कुछ नहीं बन सकता। वो सारा झूठ है, वो हमें प्री प्लान काम है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये मोबाइल की कीमतें कम हुई हैं, बड़ा शोर मचा हुआ मार्केट के अंदर, मोबाइल की कीमतें गिर गई हैं, मोबाइल ये हो गया वो हो गया, सेल बढ़ी है आपके यहाँ? देखिए जी, मोबाइल की कीमतें एक गिरने का शोर एक और चीज़ है, ठीक है ना जी। गिर गई। जब बढ़ रही थी तब भी शोर मच रहा था, बढ़ गई। बात ये है कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरे पास उर्दू क्रॉनिकल से आए थे, मैंने उनको बताया था कि ये नाजायज़ मुनाफाखोरी हुई है मोबाइल की फील्ड में भी। हर फील्ड में नाजायज़ मुनाफाखोरी है। जब 10 रुपये बढ़ने चाहिए थे डॉलर की वजह से या ड्यूटीज़ की वजह से, तो 100 रुपये बढ़ाया मोबाइल कंपनीज़ के ऑनर्स ने, ठीक है। तो अब ज़ाहरी बात है, जब डिफ्लेशन हुई तो फिर प्राइसेस कम करनी पड़ी। तो नाजायज़ मुनाफाखोरी इन्होंने की थी ना, जो आवाम को दो हाथों से लूटा है, जो लूटा गया है, जो पहले लोगों को समझ नहीं लगी, नज़र ही नहीं आया, ठीक है। तो अब उसको मद्देनज़र रखते हुए देखें और इसको मद्देनज़र रखते हुए देखें, कोई वो बड़ी बात नहीं है। ज़ाहरी बात है, जिस रेट से जिस हिसाब से ऊपर गया था उसी हिसाब से नीचे आना था ना, तो ये मजबूरी थी। एक चीज़ हम देखते हैं कि एसेसरीज़ हर चीज़ के लिए ज़रूरी होती हैं। मसलन हैंड फ्री है, मिसाल के तौर पे वो आजकल वो आए हुए वो कानों में लगाते हैं, हाँ, वो बहुत सी वैरायटीज़ आ गई हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमें मोबाइल की एसेसरीज़ के अंदर बहुत सारी नई से नई चीज़ें आ रही हैं। पाकिस्तान के अंदर वो मियारी चीज़ें लोग कहते हैं वो दस्तयाब नहीं हैं। देखिए जी, मियारी चीज़ें हर जगह पे दस्तयाब होती हैं, डिपेंड करता है यूज़र पे। अब चाइना में अब जब कोई भी इंपोर्टर जाता है कोई भी चीज़ लेने के लिए, तो चाइनीज़ उसके आगे 10 किस्म की वैराइटीज़ रखते हैं एक ही प्रोडक्ट की, कि इसकी ये ए कैटेगरी है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, जेड तक कैटेगरीज उनके पास अवेलेबल हैं एक ही प्रोडक्ट की। तो अब बात है कि यहाँ पे हमारा जो बायर है ना, पाकिस्तानी बायर, वो बेचारा इतना मजबूर है, उसको बिजली का बिल देना है, उसको बच्चों के स्कूल की फ़ीस देनी है, उसको अपना फूड एक्सपेंस पूरा करना है, किचन मैनेज करना है, फिर मेडिसिन मैनेज करनी है, फिर अपने घर के रेंटल शेंटल ये वो मैनेज करने हैं। उसके बाद जो उसके पास पैसे बचते हैं, उसने अपनी ख्वाहिशात जो छोटी छोटी उसकी ख्वाहिशें हैं वो पूरी करनी है। तो वो कहता है कि यार मुझे ये चीज़ मिल जाए, कम से कम प्राइस में मिल जाए और मैं थोड़ा सा उससे महजूज़ भी हो जाऊँ। तो डिपेंड अपॉन यूज़र, ठीक है। यूज़र कहता है कि यार मुझे अगर एक चीज़ 1000 की है ना, तो वो चीज़ 300 में मिले, 400 में मिले, 500 में मिले, जो कि मुमकिन नहीं है। तो उसकी लुक लाइक उसकी रेप्लिका 500 में उसको प्रोवाइड की जाती है, जो कि मयारी तो ऑब्वियसली नहीं होती, लेकिन कहने का मकसद है कि उसकी रूह की और जहन की थोड़ी सी तस्कीन कर सकती है, गुजारा। अच्छा, ये आपके पास माशाल्लाह ये लगी हुई हैं सारी चीज़ें, ब्लूटूथ भी लगी हुई हैं और ये अपना हैंड फ्रीज भी लगी हुई हैं। हम एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है चार्जर। अक्सर लोगों के ख़राब हो जाते हैं और अक्सर लोग लेने आते हैं। लोग कहते हैं कि हमें वो चार्जर जो है ना वो बड़ा अजीब से, मिसाल के तौर पे जैसे आपने कहा ABCD ये कैटेगरीज में चार्जर बता के दिया जाता है, ये 250 का बड़ा अच्छा चार्जर है, ये चलेगा वो चलेगा, ये 500 का बड़ा अच्छा चार्जर है। लेकिन वो घर जाते हैं तो पता चलता है कि 1 माह 20 दिन 2 माह बाद ख़राब हो गया। सर आपने बड़ी अच्छी बात की है। बहैसियत माशरा, बहैसियत कौम, बहैसियत दुकानदार, बहैसियत कंज्यूमर और बहैसियत कस्टमर हम लोग झूठे हैं। अगर मैं कस्टमर हूँ ना, कहीं मैं जाऊँगा, मैं उसको कहूँगा यार मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं उस शख्स को मजबूर करूँगा कि भाई तुम मुझे चीज़ की झूठी तारीफ़ें कर ताकि मैं ये चीज़ तेरे से लूँ, ठीक है ना।
दुकानदार को मजबूर किया जाता है झूठ बोलने पे। दुकानदार कौन कहता है खुशी से, कौन झूठ बोलेगा? अब एक चीज़ है यार, एक चीज़ 250 रुपये की चीज़ है, एक अंडरस्टूड सी बात है, 200 और 250 रुपये की चीज़ जो आपको मार्केट में मिल रही है उसमें 50 रुपये दुकानदार ने भी कमाने हैं, उसमें 10-20 रुपये इम्पोर्टर ने भी कमाए हैं, 10-20 रुपये होलसेलर ने भी कमाए हैं। अब जो चीज़ $1 की भी वर्थ नहीं रखती चाइना से इधर पहुंचने में, और मेक श्योर माइंड के उसमें ड्यूटीज़ भी डली हैं, ठीक है जी। 250 रुपये का चार्जर ये पीछे रह गया कितने का? तकरीबन 150 के अराउंड, 140 से 150 के अराउंड, 150 के अराउंड। चाइना आपको कितनी क्वालिटी दे दे मेरे भाई, चाइना आपको उतनी ही क्वालिटी दे सकता है। वो नेक नियति से काम करते हैं लोग, वो आपसे पूछते हैं कि यार इसमें कितनी वाली कैटेगरी आपको चाहिए। अब यहाँ पर मसला ये है कि हमारा जो बायर है ना उसमें सख्त नहीं है इन्फ्लेशन रेट की वजह से। अच्छा चार्जर लेने आप जब जाते हैं ना तो आपको अच्छा चार्जर 600-700 से कम नहीं मिलता जिसकी परफॉर्मेंस ठीक है, जो महीने बाद भी मार खाएगा और 1 साल के बाद भी मार खाएगा, वो 700 से नीचे नहीं होना चाहिए टेक्निकली, ठीक है ना। तो हम कहें कि 250 में, 300 में या 500 में अच्छा मिल जाए तो गलत बात है। और कस्टमर ये बात मतलब जुबान मुंह में उंगली दे के कहता है कि यार मुझसे झूठ बोलो, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। कस्टमर को कम से कम खुद जो है ना बड़ा दिल करके सोचना चाहिए कि यार मैं कितने पैसे खर्च रहा हूँ और मैं डिमांड क्या कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये मार्केट के अंदर हम लोग एक सुन रहे हैं फ़ज़ा के जनाब मोबाइल सस्ते हो चुके हैं, ड्यूटीज़ कम हो गई हैं और बड़ा बेहतरीन हो गया मोबाइल। पहले जो 60,000 वाला था अब 40,000 का है, तो इससे क्या है? असल में पहले भी वो 60,000 कीमत बढ़ने की वजह जो है ना वो कंपनीज नहीं थी, कीमत बढ़ने की वजह डिस्ट्रीब्यूटर थे, माल शॉर्ट होता था तो वो 8-8, 10-10 हज़ार रुपये ऊपर लगा के बेच रहे थे। कंपनी प्राइस वो नहीं थी, कंपनी प्राइस वही थी जो ओरिजिनल थी। अब वो चूँकि वो उनकी वाफर मिकदार में माल आना शुरू हो गया है जिसकी वजह से प्राइस आहिस्ता आहिस्ता वापस आ गई है। हाँ बस और इसमें वो नहीं है कि कोई ड्यूटी कम नहीं हुई। ना ये सिर्फ ये था कि माल की शॉर्टेज की वजह। पाकिस्तानी कौम है ना, मुसलमान भाई हैं भाई, ये तो काम करना है ना हमने भाई, स्टॉक करके जजीरा पास रखेंगे अपने तो ब्लैक में बेचेंगे। कोई भी चीज़ हो आप ये कनक देख लें, अनाज देख लें, चीनी देख लें, ये सारा कुछ ये चलता है पाकिस्तान में। माशाल्लाह मुसलमान है ना असल में इसके। अच्छा ये एक हमने देखा है मार्केट के अंदर, चलें आपकी इस बात से एग्री करता हूँ क्योंकि सब लोग इसी बात पे हैं, क्या इससे मार्केट के अंदर तेज़ी आई है? नहीं तेज़ी अभी नहीं आई, तेज़ी तो बिल्कुल नहीं है, मार्केट बिल्कुल स्लो है। उसकी वजह है कि क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है लोगों की, और जिनके पास यहाँ पर अब मिडिल क्लास जो है ना, जो मार्केटों की रौनक हुआ करते थे ना, वो बंद हो गई आने। उसकी वजह ये है कि उनकी जो परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है। जो अमीर आदमी है ना वो तो बैठा घर बैठा ऑनलाइन, उसको तो 2,000 महंगा भी मिल जाएगा तो उसको टेंशन कोई नहीं है, उसने ऑनलाइन मंगवा लेना घर में। मार्केटों की जो रौनक थी, जो लोग आते थे वो सफ़ेद पोश लोग थे कि चलें यार चल के बारगेन करेंगे, कुछ हमें राहत मिल जाएगी चीज़, चलें, इस तरह रौनक जो है ना वो ख़त्म हो गई है। उसकी वजह से दुकानदार जो है ना वो परेशान है। ज़ाहिर है जब तक क़ुव्वत ख़रीद नहीं बढ़ेगी सफ़ेद पोश लोगों की तो। अच्छा एक बड़े ये होती थी जब कोई दिन आता था, कोई करीब दिन आता था, मिसाल के तौर पर रमज़ान शुरू हुआ है, ईद आ गई है, तो लोग आते थे अपने बीवियों के लिए या बच्चों के लिए कोई गिफ्ट लेने, लेकिन मोबाइल लेने के लेकिन अब हालात नहीं है इस तरह के। ऐसे मतलब कि अगर कोई किसी ने आपको ये कहा कि आते हैं लोग बढ़ गई है, ऐसी बात नहीं है। मार्केट तो भी यही कह रहे हैं कि जी आपको कुछ भी नहीं है, वो पुरानी बातें हैं। आज से ये मैं आपको बताऊं कि कोरोना से पहले बड़ी ज़बरदस्त मार्केटिंग थी, काम हो रहा था, सब कुछ हो रहा था यार। मैं तफसीलन क्या बताऊं आपको कि यही है कि दिन ब दिन मार्केटें जो है ना वो उजड़ रही हैं। ये जो आप बाहर इतना रश देख रहे हैं ना मोटरसाइकिलों का, ये पता क्या होता है कि एक पाउच लेना होता है तो 4 दोस्त आए होते हैं मिलके, नहीं समझे बात ऐसी है। छोटी छोटी चीज़ें लेने के लिए आए होते हैं, कोई डाटा केबल लेने के लिए आया हुआ है, कोई चार्जर लेने के लिए आया हुआ है, तो उसकी वजह से लगता है जिसे पता नहीं कितना। और आधे से ज़्यादा मोटरसाइकिलें और ये रश जो है ना ये मार्केट के अपने एम्प्लॉय की वजह से है, क्योंकि पार्किंग का निज़ाम ही नहीं है यहाँ। कोई पार्किंग प्लाजा नहीं है जिसमें जाके वो अपनी गाड़ियाँ खड़ी करें। कस्टमर नहीं है। आप जब देखेंगे बाहर राशन आपको दिखाई देगा सड़क के ऊपर, दुकानों के अंदर कुछ नहीं है।
अच्छा, एक हम अमेरिकन को देखते हैं या यूके की मार्केटों को देखते हैं, वहाँ के अगर हम आपस में कंपटीशन करते हैं तो वहाँ पर जो कंपनीज़ हैं वो मिसाल के तौर पे ख़ुद कोई ना कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाती हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक सिम ख़रीदी है तो मुझे इस कंपनी ने कहा कि जी अगर आप ये मोबाइल ले लें तो हम इतनी लेस करेंगे। पाकिस्तान के अंदर वो सिस्टम नहीं आया अभी तक। नहीं, वो नहीं है इधर कोई बेनिफिट्स नहीं है। लेकिन ये मैं बता दूं, कोई बेनिफिट्स अगर होगा भी किसी का तो वो आपके पल्ले से ही देना है, उन्होंने कंपनी की तरफ से नहीं देना। हाँ, ये वही बात है कि जी सेल लग गई है जी, अब सेल में प्राइजें डबल करके आधी करके सेल लगा देते हैं। ये फ्रॉड है यार, सब पाकिस्तान नहीं है। ये ना कौम ठीक होगी ना हुक्मरान ठीक होंगे। डॉलर की प्राइस के नीचे आने से कोई फ़र्क? कुछ नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बता दूं आपको कि असल बढ़ता है, बढ़ जाता है, नीचे आने से प्राइजेज नीचे नहीं आते। जहाँ जो प्राइस एक दफ़ा हो गई सो हो गई बस। कुछ पूछने वाला कोई नहीं है यार। बात ये है कि अब मैं यार क्या बताऊं, सारे पाकिस्तान को पता है यार क्या हो रहा है पाकिस्तान में यार, और कौन ज़िम्मेदार है। सारे मेरा ख्याल अब तो इतना हो गया है कि छोटे छोटे बच्चे को भी पता है यार इस मुल्क के साथ 47 से लेके आज तक क्या होता रहा है और क्या आगे होना है। तो ये ऐसे ही चलना है यार। अच्छा, ये मार्केट के अंदर आजकल सुनना है मोबाइल बड़ा सस्ता हो रहा है और बड़ा वो लोग बड़ा कारोबार काम बड़ा है। नहीं, कारोबार तो मुनासिब ही है, लेकिन ये है कि मोबाइल जो है ना एक ज़रूरत बन गई हुई है हर बंदे की, मजबूरी बन गई हुई। ज़रूरत भी है और मजबूरी, एक होती है ज़रूरत पूरी हो जाती है, मजबूरी जो है ना वो हाँ जी, तो वो जो है ना वो लाजमी है। तो काम तो उन्होंने जिनके पास मोबाइल है उनकी तो मेरे हिसाब में सांसें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। वो ख़राब हो जाए तो भागते हैं मार्केट की तरफ, लीड ख़राब हो जाए तो मार्केट, वो तो चलता ही रहता है, वो तो चलता ही रहेगा। महंगा हो या सस्ता उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आवाम को। जो मेरा मतलब को मुझ जैसा है वो 5-6 हज़ार रुपये में काम चला लेता है। जो ज़रा सहब हैसियत है वो 20-25-50 हज़ार रुपये तक चले जाते हैं। 1.5 लाख रुपये का मोबाइल है लोगों के पास, ये ऐसे चलता ही रहता है। आप क्या समझते हैं कि ये इस वक्त जो मार्केट है, अक्सर लोग कहते हैं कि मार्केट में वो तेज़ी नहीं रही जो कोरोना से पहले हुआ करती थी, इस वक्त मार्केट आहिस्ता डाउनफॉल की तरफ है? कारोबार तो खैर डाउन ही है। ये कुछ मुल्की हालात हैं, कुछ ये सारा मिल मिला के काम होता है ना जी। अब टीवी देख लें या कर लें, वो कह रहे हैं स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, पता नहीं किस हिसाब से ऊपर जा रही है। रिकॉर्ड 67,000 को टच कर गया। उसका कोई बेनिफिट भी तो मिले ना। कारोबार तो बिल्कुल ठप है। अब पूरी मार्केट चले जाएँ, शालमी चले, हालांकि ये देखें ना वो अनारकली का सीज़न है, शालमी का सीज़न है, ईद का दौर है, बच्चों ने कपड़े बनाने हैं सारे चूड़ियों, लेकिन वो भी बैठे हुए हैं। रात को ऐसी 12 बजे जाना हुआ, बैठे हुए, दुकानें खुली हुई, बैठे हुए। इससे आप समझते हैं कि अच्छा ये बता दें कि मुस्तकबिल करीब में देखते हैं कि इन कीमतों की कमी से कोई फ़र्क पड़ जाएगा? नहीं, कमी कभी हुई नहीं है, कभी कमी हुई नहीं है। ये है कि ये कारोबार चल जाए ना तो ये कुछ नहीं कहता। देखिए मुझे होश है, 5 रुपये के मैं 6 नान मैं लेके आया हूँ, ठीक है जी, तब भी खाते थे। अब 30 रुपये का लेके खाते हैं, तब भी खाते हैं, और खाना तो है ही है। लेकिन ये है कि साथ में जो आमदनी है ना वो तो बढ़े ना, कम जो आम आदमी ना वो तो पिस के रह गया, वो तो लेवल हो गया। हाँ, वो आम बंदा जो है ना, यानी जो हाँ वो जो है ना मीडियम, हाँ जी, वो तो सरवाइव कर लेते हैं। लेकिन ये जो गरीब है ना, दिहाड़ीदार बंदा, वो बिल्कुल बेचारा पिस के रह गया है। वो मुझे समझ नहीं, यकीन करें मुझे समझ नहीं आती वो कैसे सरवाइव कर रहा है। अगर आप देखते हैं ना कि फलां बंदे ने फैमिली के साथ खुदकुशी कर ली है, तो इसमें हैरत वाली बात नहीं है। महंगाई इतनी है, वो कहता है मैं क्या, हालांकि उसको भी पता है, अच्छा खासा समझदार बंदा, नमाजी परहेजगार बंदा, वो कहता नहीं जी मैं रब को जाके जवाब दे दूंगा, यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा। वो इतना मजबूर है बेचारा, क्या करें। पर अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह ताला। तो आवाम का होता है कि दर्द होता है थोड़ा, ये खुदा का खौफ करे ज़रा हुक्मरान भी, ये भी आवाम का ज़रा दर्द महसूस कर लें, ये ज़रा पैदल चलें, ज़रा गाड़ी से उतरें। हाँ
नहीं जी नाज़रीन, आपने देखा है कि अवामी सतह के ऊपर रद्द-ए-अमल आपने जाना है, यहाँ के दुकानदारों का रद्द-ए-अमल जाना है कि मोबाइल सस्ते नहीं हुए। मोबाइल की कीमत वही है, पहले गलत तरीके से मोबाइल की कीमतों में बढ़ा दिया गया था और अब वो अचानक से मार्केट में तेज़ी लाने के लिए एक मरतबा फिर मोबाइल की कीमतों को अपनी सतह पर वापस लाया गया। हुकूमत की तरफ से कोई ड्यूटीज़ कम नहीं हुई, हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई चीज़ कम नहीं की गई, चीज़ें वहीं पर हैं। सिर्फ़ और सिर्फ कंपनीज़ और स्टॉकिस्ट जिन्होंने मोबाइल को स्टॉक किया हुआ था अब उनको निकालने पड़ रहे हैं। अब मार्केट के अंदर उन्हें तेज़ी दिखाने के लिए अपनी कीमतों को कम करना पड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ कम कीमतों के बावजूद कारोबारी रुझान में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो वैसे का वैसा ही है जैसे पहले चल रहा था, बल्कि शायद वो कुछ कमी के साथ है। दूसरी जानिब गरीब आदमी की पहुंच से आज भी मोबाइल दूर ही नज़र आ रहा है। अच्छा मोबाइल लेना उसके लिए बहुत मुश्किल है। लोगों का जो कहना है वो कह रहे हैं कि हम रोटी पूरी करने से मुश्किल है कुछ मोबाइल। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।